आज का हमारा लेक्चर है 32 और ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कराची यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेजेस से बीएससी फाइनल कर रहे हैं। अभी वो घर पर स्टडी करना चाहते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा सिलेबस को डिस्कस करूंगा। यानी यूँ कहना चाहिए उसकी पहली इंट्रोडक्टरी जो क्लास लेते हैं वो आपको बता रहे हैं, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो वो ले नहीं सकें। ये बात आपको मैंने पहले पार्ट 1 में ही बता दी थी कि 2 पेपर पार्ट 1 में होते हैं, पेपर 1 पेपर 2, और 2 पेपर पार्ट 2 में होते हैं, पेपर 3 और पेपर 4। ये बात आप जानते हैं। पेपर 3 इनऑर्गेनिक का होता है, पेपर 4 ऑर्गेनिक का होता है। पैटर्न पेपर का वही होता है, 8 क्वेश्चंस आते हैं, 5 अटेम्प्ट करने होते हैं, 14 मार्क्स के, 70 की थ्योरी होती है, 30 का प्रैक्टिकल होता है। पेपर 3 जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कहलाता है, इसमें टोटल 5 चैप्टर करने होंगे। पहला है हाइड्रोजन, दूसरा है एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, तीसरा चैप्टर है डी ब्लॉक एंड कॉम्प्लेक्सेस, चौथा है इंडस्ट्री, और 5वां चैप्टर है मेटलर्जी। बस पेपर 3 जो है ये तकरीबन वही है जो आपने इंटरमीडिएट क्लासों में पढ़ा हुआ है। यानी अगर आपने इंटरमीडिएट सही पढ़ा हुआ हो, पेपर 3 अभी दे सकते हैं। तो सारा इंटरमीडिएट का आप पढ़ लें। अगर आप जानते हो हाइड्रोजन सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में पूरा चैप्टर 1 है, एक आध नया टॉपिक बीबीएससी फाइनल में है, लेकिन ज्यादातर तकरीबन वही टॉपिक है। अगर आपको याद हो, वही पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल, वही आइसोटोप्स का टॉपिक है, वही मुख्तलिफ हाइड्राइड्स हैं, उनकी टाइप्स हैं। एक आध टॉपिक अलग भी है, पर वो आप सेकेंड ईयर का हाइड्रोजन का चैप्टर वो कर लें एज इट इज। इंडस्ट्रीज सारी वही हैं जो सेकेंड ईयर में पढ़ी हैं। अगर आपको याद हो, कास्टिक सोडा कास्टनर कैनल प्रोसेस के तहत, सोडा ऐश अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस के तहत, सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्टैक्ट मेथड के तहत, नाइट्रिक एसिड ओस्टवर्ड मेथड के तहत, क्लोरीन नेल्सन सेल के तहत, फर्टिलाइजर्स, पेंट्स वगैरह सारी इंडस्ट्रीज वही हैं जो सेकेंड में पढ़ी हैं, वही पढ़नी है आपको। मेटलर्जी सारी मेटलर्जी वही है जो सेकेंड में पढ़ी हैं। अगर आपको याद हो, सोडियम पढ़ते थे डाउन्स प्रोसेस के तहत, एल्युमिनियम पढ़ते थे, कॉपर पढ़ते थे सेकेंड ईयर में। बस एक मेटलर्जी ऐसी है जो सेकेंड ईयर में नहीं है, वो है आयरन। यानी ये दोनों तो सेकेंड ईयर से, बल्कि यूं कहना चाहिए कि सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के अगर आपके पास कोई चीज अवेलेबल हो तो उसका चैप्टर 2 से 5 तक तो अभी कंप्लीट कर लें। चैप्टर 2 सेकेंड ईयर का केमिस्ट्री का चैप्टर 2 से 5 तक कर ले, अभी लगने और पास हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। बल्कि इसमें बस ये एक चैप्टर ऐसा है डी ब्लॉक एंड कॉम्प्लेक्सेस, जो जरा ऐसा है कि इसमें नए टॉपिक हैं जो आपने पहले नहीं पढ़े, और इस एक चैप्टर से 2 क्वेश्चंस मिनिमम आते हैं। एक चैप्टर हाइड्रोजन से आता है, एक इंडस्ट्री से, एक मेटलर्जी से, इस तरह से ये 5 क्वेश्चंस तो यहीं से अटेम्प्ट हो जाते हैं।
मैंने आपसे कहा कि अगर अभी आपके पास बीएससी फाइनल के नोट्स या बुक्स ना हो तो फिलहाल सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर 2 से 5 तक कर लें, इसकी तैयारी हो जाएगी, काफी हद तक हो जाएगी। ठीक। अच्छा, इसके बाद हम पेपर 4 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं। इसमें भी वही 5 ही चैप्टर्स करने हैं। चैप्टर 1 इसमें हाइड्रोकार्बन्स, चैप्टर 2 फंक्शनल ग्रुप्स, 3 आइसोमेरिज्म, चौथा है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, और 5वां है बायोमॉलिक्यूल। पेपर का पैटर्न इसका वही है जो पार्ट पेपर 3 में ही बताया आपको कि 8 क्वेश्चंस आएंगे, 5 अटेम्प्ट करने होंगे, 14 मार्क्स के। इस तरह 70 की थ्योरी बनेगी। लेकिन इनके क्वेश्चंस का मसला यह है कि ये मिक्स होते हैं। ये जो हाइड्रोकार्बन और फंक्शनल ग्रुप्स हैं, इनसे मिलकर तकरीबन 5 क्वेश्चंस आते हैं। आमतौर पर आइसोमेरिज्म से एक अलग आता है या एक आध पार्ट मिक्स भी कर देते हैं। हेटेरोसाइक्लिक में से भी अलग आता है या एक आध पार्ट मिक्स कर देते हैं तकरीबन, और बायोमॉलिक्यूल में से। यानी 5 तो मैंने कहा यहां से हो गए, बाकी ये 3 इनमें से क्वेश्चंस आते हैं। आमतौर पर अलग आते हैं या मिक्स भी कर देते हैं। ये तो खैर मिक्स ही आते हैं। अच्छा, कहने को तो ये 2 चैप्टर हैं जिनसे 5 क्वेश्चंस हो जाते हैं, लेकिन ये दरअसल तकरीबन 13 चैप्टर्स हैं। आप चाहें तो हाइड्रोकार्बन कहें और चाहें तो आप अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, बेंजीन, साइक्लोअल्केन एंड फ्यूज्ड रिंग, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहें। अच्छा, इसका मसला यह है कि इनके क्वेश्चंस अलग अलग नहीं आते कि अल्केन से कोई क्वेश्चन बन जाए अल्कीन से, ऐसा नहीं होता, मिक्स होते हैं। एक इक्वेशन यहां से आ गई तो एक बेंजीन से आ गई तो एक यहां की मिल गई, एक अल्काइन, मिक्स होते हैं। इसी तरह से फंक्शनल ग्रुप, आप चाहें तो एक चैप्टर कहें और चाहें तो ये कई 8 तकरीबन फंक्शनल ग्रुप्स हैं। अल्काइल, अल्काइल हैलाइड है, अल्कोहल है, ईथर है, फिनोल है, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइड्स, एजो कंपाउंड्स, ये कई फंक्शनल ग्रुप्स हैं। ये तो समझो मैंने कहा कि ये सारे मिक्स होते हैं। ये जरा पोर्शन जो हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक का जो पोर्शन है वो तकरीबन इनऑर्गेनिक की निस्बत जरा मुश्किल है। इसमें इंटरमीडिएट का भी बहुत कम ताल्लुक है। इसके क्वेश्चंस जो है वो मिक्स होते हैं। इसमें जरा ज्यादा आपको काम करना होता है, ज्यादा वक्त देना होता है। इसमें आप ये कहें कि सेकेंड ईयर केमिस्ट्री से कुछ पोर्शन कर लें तो बहुत कम ही इसमें से टॉपिक होंगे जो सेकेंड ईयर में आपने पढ़े हैं। मसलन मैं 1-2 बोल देता हूँ, अगर आप चाहें तो देख लीजिएगा। मसलन इसमें बेंजीन का स्ट्रक्चर या बेंजीन की प्रिपरेशन, रिएक्शंस वगैरह, ये ऐसे हैं जो सेकेंड ईयर में आपने पढ़े हैं। ये तो अल्केन, अल्कीन, अल्काइन तो काफ़ी डिफरेंट हैं। काफ़ी डिफरेंट इसलिए हैं
क्योंकि सेकेंड ईयर में तो हम महदूद थे अल्केन का मेंबर्स, बस मीथेन इथेन तक, लेकिन यहाँ पर मीथेन इथेन नहीं, यहाँ जनरली बात है अल्केन की। तो फिर भी अगर आप इसमें देखना चाहें तो बेंजीन का पोर्शन थोड़ा सा तकरीबन वही है, इंटरमीडिएट वाला है। अल्काइल हैलाइड जो फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे उसमें तकरीबन इंटरमीडिएट वाला ही है, वो चैप्टर 8 सेकेंड ईयर में होता था अगर आपको याद हो, वो SN1 SN2 E1 E2 या वो जो ग्रिग्नार्ड रीजन वगैरह का है, ये चीज़ें इसमें से देख लें। बाकी काफ़ी मैंने कहा कि इसमें नहीं है, ये तो खुद ही करना पड़ेगा हमें। यानी इसमें हम ये नहीं कह सकते कि सेकेंड ईयर में से ये बहुत सारी चीज़ें आप देख लें, जैसे मैंने इनऑर्गेनिक में कहा। फिर भी इसमें मैंने आपको बताया कि एक बेंजीन और एक अल्काइल हैलाइड, दो तो कह सकते हैं, फिर भी चीज़ें जो हैं वो तकरीबन एज इट इज़ हैं। तो यूँ मैंने आपको इस लेक्चर में पेपर 3 और पेपर 4 का इंट्रोडक्शन बताया सिलेबस के लिहाज से। ऑर्गेनिक की तैयारी का तरीका तो यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पास्ट पेपर सॉल्व करें, तो उसमें क्वेश्चंस की जो वैरायटी है वो आ जाती है। जिस तरह पार्ट 1 ने बताया था, इस तरह से पार्ट 2 के पेपर 3 और 4 के 2000 में पहला पेपर आया था इसका, ये 2 पेपर का पैटर्न शुरू हुआ था। ईयर 2000 से लेकर ये जो भी पेपर हुआ है यहाँ तक के सारे अनसॉल्व पेपर्स चैप्टर वाइज कर दिए अलग, यानी हाइड्रोकार्बन के क्वेश्चन अलग कर दिए, इसके अलग कर दिए, इसके आइसोमेरिज्म के अलग कर दिए, वो अवेलेबल होंगे, किसी टाइम वो ले लें। और मैंने कहा कि इसका ज़्यादा जो है पास पेपर्स ही करना है इसकी तैयारी का तरीका। ठीक है जी, पेपर 3 और पेपर 4 का आपको पैटर्न बता दिया, इस तरह से इसकी तैयारी करें। ठीक है, थैंक यू।